नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। मैं हूं रोहित केरत। दोस्तों, आईटीआई प्रशिक्षण अधिकारी यानी आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर की वैकेंसी आउट हो चुकी है, रूल बुक आ चुका है उसका। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल रूल बुक के बारे में चर्चा करूंगा ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो और आप उस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर पाए और इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर पाए। टोटल पद की बात करें तो दोस्तों 305 पद यहाँ पर दे रखे हैं। कुल पद जो है 305 है। इसमें सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, वो भी मैं बताऊंगा। इसके अलावा आयु कितनी मांगी गई है, क्राइटेरिया क्या है कि भाई किस पोस्ट के लिए क्या मांगा गया है ना, कौन से फील्ड में आईटीआई हो या इंजीनियरिंग हो या डिप्लोमा हो, ये सब वीडियो में रहेगा। तो शुरू से आखिरी तक जरूर देखिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। चलिए, उसके साथ साथ दोस्तों आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जहां पर बहुत शानदार सेल भी चल रही है सभी कोर्सेज पे, व्यापम फाउंडेशन कोर्स पे भी, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। कोई डाउट लगे तो दोस्तों आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं और फेसबुक पे भी मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम ग्रुप है दोस्तों, इसे ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर वीडियो की अपडेट हो गई, इसके अलावा जॉब अलर्ट हो गया, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं इसके नोटिफिकेशन की। तो नोटिफिकेशन रूल बुक में देखिए, केवल केवल मैंने हेडिंग ही लिखी है, केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी के लिए। अब देखिए ये यहाँ पे लिख दिया गया है। इसके साथ साथ आवेदन का तिथि जो है 1 नवंबर से इसमें शुरू हो जाएगा और 15 नवंबर तक दोस्तों इसके क्या करेंगे, फॉर्म भरे जाएंगे। इसके बाद 5 दिन का संशोधन का टाइम भी दिया जा रहा है और इसका एग्जाम जो होगा वो 16 दिसंबर, जी हाँ, 16 दिसंबर से इसके क्या होंगे, एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे 16 दिसंबर से, है ना। एक जो एप्लीकेशन भरेंगे उसका 500 रुपये लगेगा यूआर का, और जो कैटेगरी है उनका 250 रुपये, और 80 रुपये आपका पोर्टल और यूजर चार्ज लगेगा, है ना। तो 16 दिसंबर याद रखिएगा, 16 दिसंबर इसकी डेट दे रखी है एग्जाम की, 16 दिसंबर, ठीक है, एग्जाम डेट दे रखी है। इसके बाद यहाँ पर वेतन वेतन की बात करें तो 32,800 लेवल 8 के अंतर्गत आपको मिलेगा, है ना। इसके अलावा यहाँ पर आरक्षण की बात करें तो 20% अनुसूचित जनजाति को है, एसटी को, एससी को 16% है, ओबीसी को 27% और ईडब्ल्यूएस को 10% दे रखा है। इसके साथ साथ न्यूनतम आयु दे रखी है 18 वर्ष, 18 से कम नहीं होनी चाहिए भाई साहब। मैक्सिमम यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं, है ना। मैक्सिमम यहाँ पर 40 वर्ष दे रखी है। इसके अलावा जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 5 साल की और छूट, तो उनके लिए 45 वर्ष दे रखी है। तो आप 21 से 40 के बीच में ओपन कैटेगरी से हैं तो आप भर सकते हैं, और 45 तक है अगर आप कैटेगरी से हैं या फिर आप शासकीय निगम मंडल स्वशात की कर्मचारी रह चुके हैं, है ना, तो वो आप 45 तक भर सकते हैं। चलिए तो बात करते हैं, यहाँ पर नोट में लिखा गया है कि सभी पदों के लिए अभ्यर्थी का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। तो भैया अगर आपका नहीं बना है रोजगार पंजीयन तो जाके बनवा लो। इसके अलावा परीक्षा केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी के लिए है। सभी प्रकार की छूट शामिल करते हुए किसी भी स्थिति में ये जो आयु सीमा है 45 से ज्यादा नहीं होगी, है ना। मैक्सिमम कितने साल का आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, 5 वर्ष का रिलैक्सेशन मिलने वाला है, ठीक है। बात करते हैं मध्य प्रदेश कि स्थायी निवासी आवेदकों का प्रोत्साहन के रूप में जो छूट दे जा रही है वो मैंने आपको बताई थी, मैक्सिमम 5 साल की छूट रहेगी। बात करते हैं दोस्तों इसका पाठ्यक्रम, एग्जाम पैटर्न देख लीजिए। एग्जाम पैटर्न देखना बहुत जरूरी है। यहाँ पर देखिए एग्जाम पैटर्न में क्या है, 75 क्वेश्चन जो रहेंगे आपके किससे संबंधित होंगे, जो आपका ट्रेड है ना, 75 क्वेश्चन उससे संबंधित रहेंगे, और 25 क्वेश्चन जो दोस्तों रहेंगे साइंस और गणित, सामान्य ज्ञान, रीजनिंग और कंप्यूटर से, है ना। ये 4 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट है। विज्ञान हो गया, गणित हो गया, सामान्य ज्ञान हो गया, तार्किक ज्ञान हो गया, बेसिक कंप्यूटर। टोटल 25 क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले हैं 25 अंकों के। तो 100 क्वेश्चन का ये एग्जाम होने वाला है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद वैकेंसी का हम यहाँ पर विभाग वाइज भी हम यहाँ पर विवरण देखेंगे। इसके अलावा पूरा डिटेल में देखेंगे, टोटल देखेंगे। सीधी भर्ती है 244, और जो 20% भर्ती और संविदा के लिए आरक्षित है उसमें है 61, टोटल 305 है। जनरल की बात करूं, यूआर की बात करूं तो 69 है, और इसमें संविदा में 17 है, टोटल 86 है। ईडब्ल्यूएस की 22 और 8 है, और अनुसूचित जाति की एससी की है 38 और 8,
और जनजाति की 48 है और 13 है, और ओबीसी की जो है यहाँ पर 67 सीट दे रखी है। एक एक करके अब यहाँ पर कौन कौन से डिपार्टमेंट में भर्ती है यहाँ पर ये देख सकते हैं। सबसे पहली भर्ती है दोस्तों प्रशिक्षण अधिकारी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में यहाँ पर टोटल कितनी पद दे रखे हैं? 20 पद दे रखे हैं। फिर आपका डीजल मैकेनिक में 40 पद दे रखे हैं। फिर आपका रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनर मैकेनिक में 11 पद दे रखे हैं। फिर आपका ड्रेसमैन मैकेनिकल में 7 पद हैं। ड्रेसमैन सिविल में 19 पद हैं। अधिक प्रशिक्षण अधिकारी इलेक्ट्रीशियन में 48 पद हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट में 48 पद हैं, है ना। अधिक फिटर के लिए 24 पद दे रखे हैं। ड्राइंग और गणित के लिए आपके 24 पद हैं, और स्टेनो हिंदी के लिए यहाँ पर 3 पद हैं। टोटल 244 पद हैं। ये आपकी डायरेक्ट भर्ती वाला है। और ऐसे ही 20% जो है सीटें संविदाक कर्मचारियों के लिए आरक्षित की गई हैं, तो उसके लिए टोटल आप देख सकते हैं 61 पद दे रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक एक करके दोस्तों देखते हैं कि किस पोस्ट के लिए क्या मांगा गया है। जैसे पोस्ट नंबर 1 जो है वो है आपकी क्या, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की, जिसमें 20 पद है ना। इसमें 20 पद में देखिए आपकी ग्रेजुएशन क्या मांगी गई, वो ध्यान से पढ़िएगा, है ना। हाई स्कूल या समकक्ष जो 11वीं परीक्षा उत्तीर्ण के साथ में आपका ट्रेड, है ना, एनसीवीटी आईटीआई होना चाहिए, या आपका क्या होना चाहिए, एक्सीलेंस योजना के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में मल्टी स्किलिंग कोर्स होना चाहिए, 2 वर्ष वाला जो होता है आपका, है ना। या तो आपका क्या होना चाहिए, या तो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल सिस्टम, है ना। इसमें आपका डिप्लोमा हो या इंजीनियरिंग होनी चाहिए, ये भी आपका चलेगा। तो भैया इंजीनियर भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें, है ना, डिप्लोमा होल्डर भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें, और आईटीआई वाले भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें। ध्यान से देख लीजिएगा, फिर पूछिएगा मत कि सर इसमें डाउट है मेरे को। अगली भर्ती है डीजल मैकेनिक की, 40 पद है इसमें दोस्तों, है ना, 40 पद है इसमें। देखिए क्या मांगा गया है, वही आपका 11th के साथ आईटीआई हो, है ना, 11th के साथ आईटीआई हो आपका, किसमें, लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, है ना। इसके अलावा बेसिकली आपका देखेंगे यहाँ पर इंजीनियरिंग भी आपकी चलेगी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग होनी चाहिए, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग हो, है ना, या उससे साथ में आपका लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस अनिवार्य है ना। तो आपको लाइसेंस भी यहाँ पर होना चाहिए आपके हाथ में। नेक्स्ट वैकेंसी है दोस्तों एयर कंडीशनर मैकेनिक की, जिसमें 11 पद हैं टोटल। 11 पद में आप देखेंगे इसमें भी वही है कि आपका आईटीआई होना चाहिए एयर कंडीशनिंग ट्रेड में, है ना, एयर कंडीशनिंग ट्रेड में, या फिर आपका मैकेनिकल में आरएसी से इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में क्या होना चाहिए, उपाधि होनी चाहिए, या पॉलिटेक्निक में डिप्लोमा होना चाहिए, है ना। ये यहाँ पर दे रखा है। अगली भर्ती है दोस्तों ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल की, 7 पद है टोटल, 7 पद है। इसमें भी 11वीं मांगी है, साथ में आईटीआई मांगी है। इसके अलावा आपका देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर ब्रांच दे रखी है प्रोडक्शनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग, है ना, इंडस्ट्रियल इंटीग्रेटेड, और ये सब चीज है मैन्युफैक्चरिंग के में पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा हो या इंजीनियरिंग हो, है ना, वो भर सकता है इसको भी। इसके अलावा नेक्स्ट है ड्राफ्ट्समैन सिविल में 19 पद है दोस्तों। इसमें देखेंगे 11th में आईटीआई, 11 प्लस आईटीआई होना चाहिए आपका, है ना। इसके अलावा यहाँ पर क्या दे रखा है, सिविल कंस्ट्रक्शन में आपका सिविल इंजीनियरिंग होनी चाहिए, या प्लानिंग कंस्ट्रक्शन या मैनेजमेंट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बिल्डिंग टेक्नोलॉजी में आपका क्या डिप्लोमा हो या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा हो या इंजीनियरिंग हो, तो आप इसमें भर सकते हैं। अगला है दोस्तों इलेक्ट्रीशियन, 48 पद है टोटल। इसमें देखेंगे तो आपका क्या होगा, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में आपका आईटीआई होना चाहिए, या तो आपका दोस्तों क्या होना चाहिए, इंजीनियरिंग होनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल्स में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंटेशन में इलेक्ट्रिकल, बाकी में या डिप्लोमा होना चाहिए। तो कुल मिला के इलेक्ट्रिकल के लिए वाली वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल वाले भर सकते हैं इसको। अगली है कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, इसमें 48 पद है दोस्तों। इसमें देखेंगे तो इसमें आपका 11th प्लस आईटीआई होना चाहिए, साथ में डीसीए, डी डी आई ए सी सी, ए लेवल परीक्षा से पास होना चाहिए, या पीजीडीसी होना चाहिए, पीजीडीसी होना चाहिए। 11th आईटीआई और पीजीडीसी होना चाहिए। इसके अलावा कंप्यूटर ऑपरेटर कोपा, या डेस्कटॉप पब्लिशर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, बेसिक कंप्यूटर, है ना। इसके अलावा साथ में आपका 2 वर्षीय मल्टी स्केलिंग पाठ्यक्रम वाला जो होता है आईटीआई, वो होना चाहिए,
या तो आप इसमें क्या होनी चाहिए, आपकी कंप्यूटर साइंस में, आईटी टेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग की डिग्री हो, या फिर आपका डिप्लोमा हो, दोनों ही यहाँ पर चलेगा। या तो दोस्तों बीसीए होना चाहिए, एमएससी होना चाहिए। बीसीए वाले भी भर सकते हैं इसके लिए, और एमएससी सॉरी बीसीए वाले भी भर सकते हैं, और एमसीए वाले भी इसको भर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला है फिटर का। फिटर में 24 पद हैं दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आप, 24 पद है। इसमें क्या है, वही आपका आईटीआई फिटर में होना चाहिए। साथ में इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट वाला आपने कोर्स किया है तो उसमें आपका दे रखा है वेल्डर ट्रेड के अंदर फैब्रिकेशन में होना चाहिए। और इंजीनियरिंग में आए तो भैया मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, या डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों गणित और ड्राइंग, 24 पद है इसमें। इसमें आप देखेंगे तो इसमें भी 11th, साथ में ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल ट्रेड में आईटीआई होना चाहिए। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले इसको भर सकते हैं, डिप्लोमा वाले भर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा लास्ट है हिंदी स्टेनो, 3 पद है यहाँ पर दोस्तों। इसमें आपका दे रखा है कि भैया आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए पहले तो, उसके बाद फिर मध्य प्रदेश श्री लेखन मुद्र लेखन बोर्ड या व्यावसायिक परीक्षण हेतु जो आपका 100 शब्द प्रति मिनट की गति से श्रीक लेखन आपका होना चाहिए, या डिप्लोमा होना चाहिए उसमें, पॉलिटेक्निक का जो स्टेनो का होता है ना। इसके अलावा हिंदी टाइपिंग कंप्यूटर में 20 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए, है ना। या फिर 1 वर्षीय कंप्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। ये आपको यहाँ पर दे रखा है अलग अलग उसके लिए, है ना। या तो आपका बीई होना चाहिए सीएस या आईटी में, है ना। सीएस आईटी वाले भी भर सकते हैं, लेकिन वो चीजें भी आपकी यहाँ पर दे रखी हैं, वो भी जरूरी है। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पर आपको दे रखी हैं। होपफुली आपने को पूरा डिटेल समझ में आ गई होगी कि इसमें क्या क्या मांगा है, एलिजिबिलिटी क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है। इसमें मैं सिलेबस पे अलग से वीडियो लेके आऊंगा, डिटेल सिलेबस पे कैसे करें तैयारी उस पे। तो वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों प्लीज लाइक कर देना, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, क्योंकि कोई भी वीडियो आएगी, क्लासेस आएगी, तो आपको कैसे पता चलेगा, हमारे चैनल पे ही मिलेगा, है ना। तो इसलिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि और भी साथी हमारे साथ देख पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।